तो अभी लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था कंडीशन टाइप क्रिएशन का, जिसमें हमने एक्सेस सीक्वेंस का देखा था डिटेल में। कंडीशन टाइप क्रिएशन हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इसमें कंडीशन टाइप कैसे क्रिएट करना है, सो वी विल चेक इन टुडेस लेक्चर। स्क्रीन विजिबल है मेरा? विजिबल है। so SPRO SAP reference implementation guide, sales and distribution। बेसिक फंक्शन में प्राइसिंग, प्राइसिंग में प्राइसिंग कंट्रोल। तो इसमें ही सब कुछ करना है हमें प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर। फर्स्ट किया हमने कंडीशन टेबल, देन एक्सेस सीक्वेंस और कंडीशन टाइप क्रिएट किया। तो अभी कंडीशन टाइप में क्या क्या फील्ड्स होती है वो पूरा डिटेल में हमें जानना है। लॉक है किसी के आईडी से, इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। सिंपल मेंटेन कंडीशन टाइप्स। तो हमने एक नया कंडीशन टाइप बनाया ST01, जो कॉपी किया है हमने PR00 से। इसको सेलेक्ट करके डिटेल में जाना है। यहाँ पर आपका कंडीशन टाइप आ गया। जो हमने नया एक्सेस सीक्वेंस बना दिया है वो यहाँ पर एक्सेस सीक्वेंस में मेंटेन कर दिया। तो यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस आप बोलोगे कि ये किस लिए होता है, मतलब इसका पर्पस क्या है। तो जब भी हम कोई कंडीशन बनाते हैं VK11 में, तो यहाँ पर जो आपको पॉपअप आता है, जैसे ये अभी ST01 में कंडीशन यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आता है ना, ये आता है आपकी एक्सेस सीक्वेंस। यहाँ पे अगर एक्सेस सीक्वेंस होगा ही नहीं, ये अगर ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि सभी कंडीशन में एक्सेस सीक्वेंस मैंडेटरी है, ऐसे भी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एक्सेस सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती है। वहां पर आप कंडीशन में मैन्युअल एंट्रीज पोस्ट कर सकते हो, यानी आपको एक्सेस सीक्वेंस यानी कंडीशन बार बार मेंटेन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहां से मैन्युअल एंट्री हैज प्रायोरिटी, तो मैन्युअली आप वो एंट्री पोस्ट कर सकते हो। तो एसएपी ने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। देन आपका कंट्रोल डेटा 1 आएगा। तो कंट्रोल डेटा 1 में आपका कंडीशन क्लास होता है, तो कंडीशन क्लास इज बी। तो प्राइसिंग के लिए हमेशा बी ही रहेगा। अगर आपका डिस्काउंट या सरचार्ज है तो उसके लिए ए होता है, प्राइस के लिए बी। एक्सपेंसेस रियम्बर्समेंट है कुछ तो उसके लिए सी रहेगा, टैक्सेस के लिए डी रहेगा, और अदर अलग अलग होते हैं। तो इसमें आपको मेन तीन ही यूज करने, एक आपको करना है डिस्काउंट एंड सरचार्ज, दूसरा होगा प्राइस, और तीसरा होगा टैक्सेस। बाकी का होता है बट आपको ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है हमारे रियल टाइम यूज में। जैसे प्राइस होगा हमारा बेसिक प्राइस, तो उसमें प्राइस आएगा। अगर आपका कोई डिस्काउंट है तो उसके लिए डिस्काउंटेड सरचार्ज आएगा। सरचार्ज किसके लिए आता है, जैसे फ्रेट है तो फ्रेट पे सरचार्ज आएगा आपका, डिस्काउंटेड सरचार्ज। और टैक्सेस आपका जो टैक्सेस होता है, जैसे जीएसटी इंडिया के लिए या अदर कंट्रीज के लिए कोई अदर वैट या कोई अदर टैक्सेस होगा, तो उसके लिए वो कंडीशन का क्लास यूज होगा। देन कैलकुलेशन टाइप। तो कैलकुलेशन टाइप क्या होता है,
यहाँ पर परसेंटेज, फिक्स्ड अमाउंट, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट, नेट वेट, वॉल्यूम, ये किस बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपका परसेंटेज कहाँ पर आएगा, जब आपका परसेंटेज कब आएगा, जब आपका डिस्काउंट होगा या सरचार्ज होगा, तब आएगा आपका परसेंटेज। फिक्स अमाउंट कब आएगा, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप एक फिक्स अमाउंट में, उसका क्वांटिटी 1 हो या 10 हो, आपका प्राइस वही रहेगा, यानी फिक्स अमाउंट रहेगा आपका। तो उसके लिए आप फिक्स अमाउंट यूज कर सकते हो, वैसे तो होता नहीं है, बट वो केस में आप कर सकते हो। देन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की केस में आप क्वांटिटी बेस कर सकते हो, यानी एक क्वांटिटी है तो मेरा 10 रुपए, अगर इनटू हो गया यानी 100 क्वांटिटी हो गया तो 1000 रुपीज हो जाएगा। तो वैसे उस केस में आप क्वांटिटी यूज करोगे। अगर आपको ग्रॉस वेट के बेसिस पे प्राइस मेंटेन करना है, जैसे आपका क्वांटिटी 100 है बट आपका ग्रॉस वेट नेट वेट कितना है, उसके बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना है, तो उसके बेसिस पे आप इसे मेंटेन कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको एसएपी ने दिए हुए हैं। तो इसमें भी सभी यूज नहीं होते कैलकुलेशन टाइप में, तीन ही यूज होते, तीन चार ही यूज होते। फर्स्ट होता है परसेंटेज, सेकंड होता है क्वांटिटी, और ये कभी कभी क्रॉस वेट नेट वेट कोई स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं उसमें यूज होता है। देन कंडीशन की कैटेगरी, तो ये कंडीशन की कैटेगरी स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे टैक्स है मेरा तो टैक्स के लिए टैक्स आएगा, फ्रेट है तो फ्रेट में आएगा, कैश डिस्काउंट है जैसे एसकेओटी कैश डिस्काउंट होता है तो उसके केस में ई आएगा। तो इसके बेसिस पे बैकएंड में कुछ कोडिंग लिखा हुआ होता है हर एक कंडीशन कैटेगरी के लिए, और उसके बेसिस पे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, बट आप अगर टैक्स के लिए जाओगे, जैसे ये SG01 है, आप अगर यहाँ पर ये कैश डिस्काउंट भी देख लीजिए, कैश डिस्काउंट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो ई यानी कैश डिस्काउंट। अगर आपका टैक्स है तो टैक्स के लिए MWST, ये स्टैंडर्ड टैक्स का कैटेगरी आउटपुट टैक्स। यहाँ पर देखोगे तो डी लिखा होगा। तो ये हर एक फंक्शन स्पेसिफिक अलग अलग मेंटेन होता है, अगर जरूरत नहीं है तो वहां पे ब्लैंक होगा। तो बहुत सारी आप ऐसी चीजें देख रहे हो वहां पे ब्लैंक है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है वो कंडीशन में, वो कोई स्पेसिफिक सिनेरियोस के लिए ही यूज होती है। जैसे राउंडिंग रूल है, तो यहाँ पे कमर्शियल है, ब्लैंक यानी कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है कि आपका पॉइंट में आएगा 1.2, 1.5, 1.07, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट में आएगा। अगर आपको राउंडिंग रूल यूज करना है तो राउंडिंग रूल में क्या होता है, एक होता है राउंड अप, राउंड डाउन। तो जो भी आपका पॉइंट का वैल्यू है, राउंड अप करोगे तो वो ऊपर की जो वैल्यू, जैसे 4.1 है तो वो 5 हो जाएगा, 4.2 है वो 5 हो जाएगा, या 4.5 भी है तो वो भी 5 ही हो जाएगा। राउंडिंग अप अगर कर दोगे और राउंडिंग डाउन कर दोगे तो जितना भी पॉइंट में वो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, वो पूरा नीचे की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट इज द राउंडिंग रूल। देन ये स्ट्रक्चर कंडीशन, ये हमारा ब्लैंक ही रहेगा। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक दो कंडीशन के स्ट्रक्चर दिए, जैसे कंडीशन टू बी डुप्लीकेट एंड क्यूमुलेशन ऑफ कंडीशन। तो ये डुप्लीकेट अगर कंडीशन यूज करनी है तो उसके लिए, और कंडीशन क्यूमुलेट करनी है यानी दो कंडीशन एक साथ यूज करनी है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये रियल टाइम में कभी यूज ही नहीं होता है, आप कोई भी कंडीशन में देखोगे आप ये ब्लैंक ही रहेगा। देन ग्रुप कंडीशन, तो ग्रुप कंडीशन भी कोई स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही यूज होता है, जैसे टैक्स है तो टैक्स आपका ग्रुप कंडीशन का ठीक है यहाँ पे, बट आप नॉर्मल प्राइस देखोगे, जैसे यहाँ पे हमने SG01 जो PR00 से कॉपी किया है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे ग्रुप कंडीशन ब्लैंक है। तो ग्रुप कंडीशन का मतलब क्या होता है, F1 करके आपको पता चलेगा। तो ग्रुप कंडीशन इट इंडिकेट्स वेदर the system calculate the basic of scale value from more than one item in the document। यानी एक से ज्यादा अगर आइटम है एक ही आपके डॉक्यूमेंट में, तो उसका स्केल अगर आप मेंटेन करते हो कुछ स्पेसिफिक स्केल, तो एक क्वांटिटी का आपका प्राइस कुछ अलग रहेगा, या 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी है तो उसका प्राइस अलग रहेगा। तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिस्काउंट देना है, या कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ मेंटेन करना है, या फ्रेट लगाना है, तो वो क्वांटिटी बेसिस पे आप वो कंडीशन मेंटेन कर सकते हो, तो वो ग्रुप कंडीशन यूज कर सकते हो आप। तो ये आपकी ग्रुप कंडीशन हो जाएगी। तो ये अभी ब्लैंक है क्योंकि प्राइस है, प्राइस आपकी ग्रुप कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती।
डिस्काउंट हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, फ्रेट हो सकता है। देन ये ग्रुप कंडीशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूटीन लगाना है, रूटीन यानी टेक्निकल कुछ लगाना है आपको, कुछ टेक्निकल मतलब बिजनेस का आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कुछ, जैसे ये ब्राजील के लिए कुछ राउंडिंग रूल अलग है, मटेरियल प्राइसिंग ग्रुप का कुछ लगाना है आपको, टोटल ऑफ द डॉक्यूमेंट लेना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो या कस्टम भी बना सकते हो। देन चेंजेस व्हिच कैन बी मेड, तो आप एक कंडीशन टाइप में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, तो वो कहाँ पर, आप जब भी कोई सेल्स डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैनुअल एंट्रीज, तो जैसे हम एक सेल्स ऑर्डर बनाते हैं यहाँ पर साइड में, PA01, ऑर्डर टाइप है आपकी OR, सेल्स और ST01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM और डिवीजन 0, सोल्ड टू पार्टी, प्लांट ST01, आपको भी सेम एरर आ सकता है। यहाँ से बहुत सारी एंट्रीज डिलीट हो चुकी है, इसकी वजह से एरर आ रहा है, तो हमारा कंपनी कोड ST01 है, प्लांट ST01 है, ये एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई, अभी वो एरर चला जाएगा, -PA01, तो आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो भी क्वांटिटी है वो सभी क्वांटिटी यानी स्टॉक आपका पूरा डिलीट हो चुका होगा, आपको नया स्टॉक भी अभी अपलोड करना पड़ेगा अगर आपका वो कंपनी कोड अगर डिलीट हो चुका है तो। मेरा तो हो गया है सब क्वांटिटी डिलीट, यहाँ पे मटेरियल कंडीशन, तो यहाँ पे मैं कंडीशन में क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, करेंसी चेंज कर सकता हूँ, ये पर एंड यूनिट ऑफ मेजर ये चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस पे अभी ये PR00 है, हमारा कंडीशन नहीं है, तो जब हमारा कंडीशन मेंटेन होगा, क्योंकि हम ये SD01 के लिए चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन टाइप है, ये कंडीशन कंट्रोल है, कैलकुलेशन क्लास, ये कंडीशन क्लास है, ये चीजें अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको जाके ये अमाउंट, परसेंटेज, वैल्यू, डिलीट, क्वांटिटी, रिलेशन, कैलकुलेशन टाइप, ये टिक अगर लगाओगे तो हर एक टिक के बेसिस पे आप ये डेटा चेंज कर सकते हो। ये जो भी डेटा है ये चेंज कर सकते हो, ये एडिटेबल हो जाएगा आपके लिए। Then, यहाँ पे आपका मैन्युअल एंट्री, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये C है, यानी मैन्युअल एंट्री को प्रायोरिटी है अभी, तो यहाँ पर आप मैन्युअली डाल सकते हो डेटा, आपकी जो प्राइस है आप VK11 में भी मेंटेन कर सकते हो, मैन्युअली भी डाल सकते हो, बट मैन्युअल एंट्री को सिस्टम प्रायोरिटी देगा अगर आपने मेंटेन नहीं किया है VK11 में, तो VK11 में मेंटेन किया है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। देन इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये देखिए, नो लिमिटेशन यानी कुछ लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, फ्री एक है, फ्री ऑफ चार्ज के केस में ही फ्री आएगा, बाकी इसमें नहीं आएगा। ऑटोमेटिक एंट्रीज को प्रायोरिटी, मैन्युअल एंट्री को प्रायोरिटी, और मैन्युअल एंट्री डू नॉट पॉसिबल, यानी मैन्युअल एंट्री आप डाल नहीं सकते। देन कंडीशन दो टाइप्स की होती है, कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो ये बता सकते हो आप, कंडीशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन टाइप, तो एक होती है हेडर कंडीशन, दूसरी होती है आइटम कंडीशन, और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये जो ग्रुप कंडीशन होता है ये उसकी ग्रुपिंग होती है।
तो हेडर कंडीशन एंड आइटम कंडीशन कैसे आप बाइफरकेट कर सकते हो, जो आपकी आइटम लेवल पे मेंटेन कर सकते हो उसे बोलते हैं आइटम कंडीशन, और जो आप हेडर लेवल पे मेंटेन करते हो या फिर हेडर डेटा में जाके आप जो भी मेंटेन करते हो उसे बोलते हैं हेडर कंडीशन। सो अगर आप यहाँ पर F4 करोगे तो ये लिस्ट मिलेगी आपको। ये जो लिस्ट है 11 एंट्रीज की, ये सभी आपकी हेडर कंडीशंस है। और बैक जाके यहाँ पर कंडीशंस में F4 करोगे आप, जो भी लिस्ट मिलेगी आपको ये 47 कंडीशन की, तो ये सभी कंडीशन आप आइटम लेवल पे मेंटेन कर सकते हो। तो ये अलग अलग होती है, बट इसमें ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी हेडर कंडीशन और आइटम कंडीशन वो दोनों के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है, मतलब दोनों भी आप मेंटेन कर सकते हो, एक ही कंडीशन में हेडर एंड आइटम कर सकते हो। बट अगर आपको स्पेसिफिक हेडर कंडीशन ही मेंटेन करनी है तो उसमें आइटम लेवल का डेटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे ये हेडर कंडीशन सेलेक्ट करता हूँ और अभी इसको सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। बट अगर सिर्फ इसको मैं आइटम कंडीशन मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पर सिस्टम मुझे एरर देगी, एन एक्सेस सीक्वेंस इज नॉट डिफाइंड फॉर हेडर कंडीशन। तो ये सिर्फ हेडर कंडीशन के लिए एक्सेस सीक्वेंस डिटरमाइन नहीं है, अगर दोनों कॉम्बिनेशन के लिए करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ, नो इशू। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपको एरर आ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी कंडीशन में आइटम रिलेटेड डेटा है तो आप आइटम कंडीशन ही मेंटेन कर सकते हो, उसको हिडर भी कर सकते हो बट उसके साथ आइटम होना जरूरी है, अगर नहीं है तो ये एरर आएगा। देन मास्टर डेटा, तो मास्टर डेटा में वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, तो मास्टर डेटा में क्या देखना है हमें, जैसे ये कंडीशन में गए हम SG01 एंटर, और अभी यहाँ पर कुछ भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया तो ये वाला कॉम्बिनेशन है मेरा, तो यहाँ पर सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कस्टमर ये डाल दिया, यहाँ पे आ गया मेरा मटेरियल, यहाँ पर है अमाउंट। तो मास्टर डेटा में वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, वैलिड फ्रॉम क्या है डेट यहाँ पर 15/06/2022, ये हमने नहीं डाला है, सिस्टम ने ऑटोमेटिक दिया है हमें। तो किस किस बेसिस पे दिया है, वैलिड फ्रॉम, यहाँ पर क्या मेंटेन है, टुडेज डेट, तो ये ब्लैंक है मतलब टुडेज डेट। तो कभी भी आप ये कंडीशन मेंटेन करोगे तो उस दिन का सिस्टम का जो भी डेट है आपका वो डेट आएगा। तो सिस्टम का यानी आपके लैपटॉप का नहीं होता है, सिस्टम का यानी SAP में जो डेट होगा वो डेट होगा, क्योंकि ये तो अभी हमारे लैपटॉप की डेट के साथ मैच हो रहा है। इसीलिए कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप अलग कंट्री में और आपका SAP सिस्टम अलग कंट्री में, तो आपके लैपटॉप पे हो सकता है 15 हो और वहां पे वो कंट्री का डेट अगर आगे का है, यानी कल का दिन अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वो कंट्री का, तो यहाँ पे आपको 16 भी दिखाई दे सकता है। तो दैट इज नॉट मीन कि आपके लैपटॉप का डेट और ये सेम आएगा, बट ये होगा आपकी SAP सिस्टम का डेट। तो ऐसे कोई भी डेट आपका, मतलब यही डेट नहीं है, जो भी आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हो, तो हर एक कंडीशन में वो डेट आपकी SAP सिस्टम का ही होता है। और वो कहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टेटस में जाके देख सकते हो वो डेट, ये होता है सिस्टम डेट। हाँ ये होता है सिस्टम डेट, सिस्टम टाइम एक्चुअली होता है। एंड वैलिड टू में भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा, बट वहां पे सिर्फ ऑप्शन अलग अलग है। जैसे ब्लैंक है तो ये वाला डेट सिस्टम पिक करेगा, अगर 0 है तो आज का डेट लेगा, 1 है तो एंड ऑफ द करंट मंथ, 2 है तो एंड ऑफ करंट ईयर, और 5 है तो नो प्रपोजल, यानी ब्लैंक आएगा, वहां पर कोई भी डेट नहीं आएगा, वो आपको हाथ से डालना पड़ेगा। सो दीज आर द कंट्रोल्स। देन ये ऑप्शन क्या है कि रेफरेंस कंडीशन टाइप, तो आपको अगर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है MWST जो होता है आपका कंडीशन टाइप, तो उसके लिए आप रेफरेंस दे सकते हो, जैसे MWSI है और MWST है, तो दोनों सेम ही तरीके से आपको यूज करनी है। ये जर्मनी के लिए यूज होता है और ये कोई अलग कंट्री के लिए यूज होता है। जैसे आपका इंडिया में GST होता है, अभी GST है, पहले कि MWST या फिर VAT वाले कंडीशन यूज करते थे। तो अगर अलग कंट्री के लिए सेम ही कंडीशन आप यूज कर रहे हो
या दोनों भी कंडीशन का पर्पस आप सेम ही कर रहे हो, तो किसी भी एक कंडीशन में दूसरा कंडीशन रेफरेंस दे सकते हो आप और वो कंडीशन का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रेफरेंस आप दे सकते हो। देन रेफरेंस एप्लीकेशन, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है अलग अलग, यानी जैसे शिप टू पार्टी अलग है, कस्टमर, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, मतलब किस लिए ये कंडीशन यूज कर रहे हो। टैक्सेस के लिए यूज कर रहे हो तो टीएक्स होगा, सेल शिपिंग बिलिंग के लिए यूज कर रहे हो तो ये, तो कौन सा एप्लीकेशन के लिए वो रेफरेंस कंडीशन आप यूज करने वाले हो वो आएगा उसमें। देन प्राइसिंग प्रोसीजर, तो ये प्राइसिंग प्रोसीजर कंडीशन सप्लीमेंट्री कंडीशन एक होता है, तो सप्लीमेंट्री कंडीशन के लिए आप ये प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हो। तो ये क्यों यूज करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट, तो अभी नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि ये मेरा सेल्स ऑर्डर है, ये सेल्स ऑर्डर पे मुझे डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर मैं कोई डिस्काउंट की कंडीशन सर्च करूंगा, जैसे ये K007 है, K0054 है, तो ये K004 10, यहाँ पर कितना 10 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर मैं ये कंडीशन में मैन्युअली डाल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा करना है कि ये अगर मैं प्राइस लेता हूँ PR00 प्राइस अगर मैं मेंटेन करता हूँ, उसकी जो भी अमाउंट होगी उसके साथ ही एक कोई दूसरी कंडीशन ऐसी लग के आए एक साथ, जो मुझे हर बार मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, तो वैसी कंडीशन मैं सप्लीमेंट कंडीशन में कर सकता हूँ ऐड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन करना, अलग से कंडीशन मेंटेन करना, वो कॉन्फ़िग में इतना टाइम जाता है कि उससे बेटर रहता है कि यूजर को हम ये बोल दे कि आप मैन्युअल ही कंडीशन मेंटेन करो। बट कोई स्पेसिफिक ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि वो बिजनेस में नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल डिस्काउंट के अलावा कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट वो देते हैं, तो वो केस में यानी सप्लीमेंट्री डिस्काउंट बोल सकते हैं हम कि कोई एक सप्लीमेंट्री आप डिस्काउंट दे रहे हो नॉर्मल रेगुलर डिस्काउंट के अलावा, तो वो केस में वो पर्टिकुलर कंडीशन के अगेंस्ट में आप सप्लीमेंट्री प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हो। तो वो हर एक केस में यूज नहीं होगा, कोई स्पेशल सिनेरियो के लिए ही आप यूज करोगे। देन डिलीट फ्रॉम डेटाबेस, तो यहाँ पे अगर आपने कोई कंडीशन रिकॉर्ड क्रिएट किया, जैसे ये मैंने कंडीशन रिकॉर्ड क्रिएट किया SG01 के लिए एंड ये कर रहा हूँ मैं अभी सेव, ये मेरा सेव हो गया, अभी इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैं जाऊंगा चेंज मोड में, यानी VK12, यहाँ पे आप देख सकते हो की कोड क्या है VK12, चेंज मोड डायरेक्ट किया इसलिए नहीं आया, VK12 ये कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट किया था, तो जिस कॉम्बिनेशन में क्रिएट किया है उसमें जाके ही आपको वो डिलीट या चेंज कर सकते हो, आप दूसरे का नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद आपने डाल दिया ये पूरा डिटेल, सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर एंड मटेरियल, ये आ गया आपका कंडीशन का रिकॉर्ड, इसको करना है डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट रो, तो क्या हो गया, डिलीशन इंडिकेटर फॉर कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन सेट। तो आपकी कंडीशन कभी भी डिलीट नहीं होती, तो कंडीशन ही नहीं, कोई भी मास्टर डेटा, एसएपी का कोई भी मास्टर डेटा डिलीट आप नहीं कर सकते, और ये अलाउड भी नहीं है, एसएपी ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, ये अलाउड नहीं होता है, इसीलिए आपका सिर्फ यहाँ पे डिलीशन इंडिकेटर ही आएगा। तो इसको अगर आपको अंडू करना है तो अंडू करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है अंडू सिलेक्शन, यहाँ का डिलीशन इंडिकेटर हट जाएगा, फिर से आप यूज कर सकते हो। सेम वे में आप कस्टमर, कोई भी मटेरियल या कोई भी कंडीशन, ये सभी को आप डिलीट कर सकते हो, फिर से रिट्राइव यानी फिर से उसको यूज भी कर सकते हो, बट परमानेंटली एसएपी सिस्टम से डिलीट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आर्काइविंग का अलग से प्रोजेक्ट होता है, और उसमें आपको सेपरेट जो भी डेटा यूज नहीं करना है उसको सेपरेट डिलीशन, वो एसएपी के पूरे अप्रूवल्स या फिर पूरा जो भी लीगल प्रोसेस होता है वो प्रोसेस से आपको करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली आप डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये ऑप्शन है, और ये हमेशा आपको ब्लैंक ही रखना है, ये नीचे के दो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने। देन कंडीशन इंडेक्स, तो कंडीशन इंडेक्स यानी it specify whether the system update one or more condition indices when maintaining the condition record. So this makes the possible list or maintain the condition
record independent of condition type and the condition table. For example, इसमें क्या example दिया है? Source determination of service condition for the vendor taken into consideration in same way as info record. If the condition index is set, the condition type total price PRS. तो condition indices मतलब क्या होता है ये समझ लेना पड़ेगा. Then condition update. So condition update में the condition whether limit values are relevant for pricing. तो वो ये जो लिमिट जो होती है वैल्यूज की वो प्राइसिंग के लिए रिलेवेंट है या नहीं है. एग्जांपल, यू कैन मेक द यूज ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन रिकॉर्ड इन द डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक टोटल वैल्यूज. दिस टोटल वैल्यू कैन स्पेसिफाई इन द कंडीशन रिकॉर्ड. यानी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वाइज आप अलग अलग कंडीशन वैल्यू को अपडेट कर सकते हो और ये आप मेंटेन कर सकते हो आपकी कंडीशन में. जैसे यहाँ पे कंडीशन सप्लीमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर सप्लीमेंट्री कंडीशन आप ऐड कर सकते हो. जैसे यहाँ पे ये कंडीशन टाइप है आपकी SD01 और आपको K007. यहाँ पे K007 मेंटेन नहीं है, K00 सेल्स प्रमोशन है. यहाँ पर क्या है कि ये हाँ PR 4x0 ये जो प्राइसिंग प्रोसीजर है इसमें मेंटेन नहीं है, इसीलिए आप इसे यूज नहीं कर सकते हो. यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कंडीशन सप्लीमेंट का ही है, कन्वर्जन फैक्टर, क्यूमुलेटिव वैल्यूज. देन स्केल आता है आपका. तो स्केल में क्या होता है कि ये स्केल बेसिस आपका मेंटेन करना है. तो स्केल क्वांटिटी स्केल या फिर कोई अलग स्केल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वैल्यू स्केल होगा, ग्रॉस वेट के बेसिस पे स्केल होगा, नेट वेट के बेसिस पे स्केल होगा. तो ये बेसिस आपका मेंटेन होता है आपका इसके ऊपर. अगर कैलकुलेशन टाइप आपका क्वांटिटी है तो आपको क्वांटिटी स्केल सेलेक्ट करना है. अगर आपका कैलकुलेशन टाइप वैल्यू है तो वैल्यू स्केल सेलेक्ट करना है. ग्रॉस वेट है तो ग्रॉस वेट, नेट वेट है तो नेट वेट, उसके बेसिस पे आपको स्केल सेलेक्ट करना है. और उसमें आपका स्केल का जो चेकिंग का वैल्यू होता है वो असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा या ब्लैंक होगा. तो यहाँ पे असेंडिंग है तो स्केल मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन है, उस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्केल मेंटेन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा. जैसे मेरा 1 क्वांटिटी है तो 100 रुपीज रेट है. मेरा 5 क्वांटिटी है तो मेरा 95 रुपीज रेट होगा. मेरा 10 क्वांटिटी है तो रेट होगा मेरा कम, 92 रुपीज. मेरा हो गया 50 क्वांटिटी तो रेट हो गया मेरा 85 रुपीज. तो ऐसे रेट कम कम होता जाएगा, मतलब कस्टमर जितना क्वांटिटी परचेस करेगा उसको उतने कम रेट में मैं सेल करूंगा. तो ये मैं स्केल यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ. तो ये स्केल का बेस है मेरा और ये चेक है, मतलब असेंडिंग में सेम चेक करना है या डिसेंडिंग में. तो यहाँ पर ए है इसका मतलब डिसेंडिंग है. तो डिसेंडिंग यानी पहले कितना क्वांटिटी है वो चेक करेगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी है वैसे. तो यह ऊपर से नीचे तक चेक करेगा. और असेंडिंग यानी यहाँ से यहाँ तक होता है. ये से स्केल अगर मेंटेन कर दिया यहाँ पे /VA01.
ये 5 क्वांटिटी डाला है मैंने, तो 5 क्वांटिटी के लिए कितना आना चाहिए, डिस्प्ले स्केल 5 है तो मेरा 95 रेट आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना रेट आया है। यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस मेरा PR00 है और चेंजेस हमने किया है SD01 में, क्योंकि हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर में मेंटेन नहीं हुआ है अभी तक। हम एक काम करते PR00 को जाके चेंज करते हैं, तब पता चलेगा। कस्टमर का स्केल, तो इसका स्केल ही मेंटेन नहीं है, इसका चेंज। यहाँ पर 1 क्वांटिटी है तो 1 लाख, अगर 10 क्वांटिटी है तो 95,000, अगर 50 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी है तो 93,000। ये स्केल का बेस्ट मेंटेन हो गया। /NVA01 तो ये 5 क्वांटिटी के लिए इतना है। यहाँ पर चेक करना है आपका कितना क्वांटिटी के लिए कितना स्केल मेंटेन था। यहाँ पर 5 है तो ये फर्स्ट वाले में ही आ जाएगा, फॉल होगा। अगर मेरा 10 या 10 से ऊपर होता है तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 11, यहाँ पर 95 हो गया। यहाँ पर कर देता हूँ मैं 20, ये हो गया 93,000। स्केल का कुछ अलग से फॉर्मूला भी आप असाइन कर सकते हो यहाँ पर रूटीन थ्रू, ये कस्टम रूटीन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो आप। यूनिट ऑफ मेजर अगर असाइन करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं होती है। जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर आपके मटेरियल का है वही असाइन होता है, बट अगर कुछ अलग से करना है तो आप कर सकते हो, बट वो कन्वर्जन मेंटेन होना चाहिए आपके मटेरियल मास्टर में। अगर आप गलत कर दोगे तो वो सिस्टम स्पीक ही नहीं करेगा। देन ये कंट्रोल डेटा 2 में जो भी डेटा होता है ये सब आपको ब्लैंक दिखेगा। ये होता है सिचुएशन स्पेसिफिक, यानी आपकी कंडीशन टाइप किस प्रोसेस के लिए बनी है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आपकी इंटर कंपनी बिलिंग के लिए है तो इंटर कंपनी का टिक होगा उसमें, एक्रूअल के लिए बनी है तो एक्रूअल का टिक होगा, करेंसी कन्वर्जन यानी एक्सपोर्ट के सिनेरियो के लिए कुछ आप यूज करना चाहते हो तो उसमें आप करेंसी कन्वर्जन यूज कर सकते हो। वेरिएंट अगर यूज करना है आपको, क्वांटिटी कन्वर्जन यूज करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक्सक्लूजन का ऑप्शन है तो एक्सक्लूजन इंडिकेटर आपको लगा देना है तो किस बेसिस पे लगाना है तो उस बेसिस पे आप मेंटेन कर सकते हो। तो दीज आर द सिनेरियो स्पेसिफिक, हर बार आपका यूज नहीं होगा। और प्राइसिंग का डेट स्टैंडर्ड ये टेबल से आता है KOMK का PRSTD, तो ये फील्ड स्टैंडर्ड है। ये अगर ब्लैंक है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो प्राइस डेट, तो ये कौन सा डेट है आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो ये होता है प्राइस डेट, यहाँ पे ये जो प्राइस डेट होता है इसके बेसिस पे आता है यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर ये ABCD है, बिलिंग डेट एज अ प्राइसिंग डेट लेना है तो बिलिंग डेट कहाँ पर होगा, बिलिंग के टैब में ये बिलिंग डेट है। तो बिलिंग डेट 27 है और आपका प्राइसिंग डेट क्या है 15 है। तो बिलिंग डेट एज अ प्राइसिंग डेट ले लिया आपने तो वो चेंज हो जाएगा, 15 की जगह पे 27 आ जाएगा। क्रिएशन डेट यानी जिस डेट पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उस डेट पे आएगा। सेल्स ऑर्डर डेट यानी सेल्स ऑर्डर की जो डेट है, क्रिएशन डेट सेल्स ऑर्डर डेट अलग अलग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट डेट है यानी सेल्स ऑर्डर डेट है, और ये क्रिएशन डेट है ना जिस दिन क्रिएट कर रहा हूँ उस दिन की। ये चेंज कर सकता हूँ बट ये चेंज में नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट डेट पे आपकी प्राइसिंग की डेट चेंज कर सकते हो अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ पे। बट स्टैंडर्ड में यही रहेगा, आपको ये चेंज नहीं करने की जरूरत। और अगर कुछ टेक्स्ट मेंटेन करना है तो टेक्स्ट यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो। ये टेक्स्ट की टाइप्स है अलग अलग,
तो ये टेक्स्ट टाइप, तो टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर में आपको बताऊंगा मैं कैसे डिटरमाइन करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट आईडी भी मेंटेन कर सकते हो। तो कंडीशन पे टेक्स्ट मेंटेन करने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बट ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय एसीपी। तो टेक्स्ट सिर्फ 2-3 जगह पे ही हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे है सेल्स ऑर्डर में यहाँ पर ऑप्शन है, डिलीवरी और बिलिंग में ऑप्शन है, तो वहां पर ही करते हैं नॉर्मल बिजनेस में। बाकी यहाँ पे एसएपी ने बहुत सारी जगह पे ऑप्शन दिया है, वो यूज नहीं होता है। ये हो गई हमारी कंडीशन टाइप। तो आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, हेलो, यस सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर। तो ये हमारा कंडीशन टाइप क्रिएशन का था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे फील्ड्स है, वो आपको यूज कभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आपको मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतनी चीजों में चेंज करके देखना है, ट्राई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जैसे ये प्लस माइनस वाला इंडिकेटर होगा, ये एक आप यूज कर सकते हो। देन आपका एक्सेस सीक्वेंस कौन सा ऐड करना है, उसके बाद कंडीशन क्लास, ये कैलकुलेशन टाइप, ये तो जो स्टैंडर्ड को कॉपी करोगे। मेक श्योर कि जो आप नया बना रहे हो उसका, अगर आप डिस्काउंट के लिए बना रहे हो तो डिस्काउंट रिलेटेड देखना है आपको, जैसे कि K005 होगा तो ये कस्टमर मटेरियल डिस्काउंट के लिए होता है। K004 भी आपका मटेरियल, तो भी आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से ही आपको कंडीशन टाइप को कॉपी करना है और उसे आपको मॉडिफाई करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपको अगर डिस्काउंट की चाहिए और आपने PR00 कॉपी कर लिया और उसमें चेंजेस कर रहे, तो वो क्या होगा, बैकएंड में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो आपकी कंडीशन को अफेक्ट करती है। जैसे आपने ये K005 है, इसको सेलेक्ट किया और कॉपी कर रहे हो आप, तो इसमें क्या है कि ये कंडीशन क्लास आपका डिस्काउंट सरचार्ज है, ये चेंज करना जरूरी है आपको। बाकी तो वैसे कुछ डेटा नहीं है, बट कुछ कुछ चीजों में आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पे डिलीट का इंडिकेटर है आपको, ये आप मैन्युअली डिलीट भी कर सकते हो, बट प्राइस जो है आप डिलीट नहीं कर सकते, तो गलती से हो सकता है कि वो यूजर वहां से जाके डिलीट कर दे। देन डिफाइन एंड असाइन प्राइसिंग प्रोसीजर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंडीशन टाइप में उतना डिटेल में आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, यानी डिटेल में देखना है हर एक फील्ड किस लिए यूज होती है, बट वहाँ उतना सारा क्वेश्चंस नहीं आता है कंडीशन टाइप में, आपको क्या क्या पता है। ऐसे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको जितना पता है उतना बता दिया बस, वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बट ये जो ऑप्शन है, जो मेंटेन प्राइसिंग प्रोसीजर, तो ये वाला 100% क्वेश्चन आता है और ये पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी
मेंटेन प्राइसिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सी है? RVAA01, RVAA01। हम इसे कॉपी करेंगे, सेलेक्ट, कॉपी एज, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं RVAA या फिर RVST01, ऐसा कर देते हैं। कॉपी ऑल एंट्रीज। तो कुछ जो डेटा होता है वो कॉपी नहीं होता है, जैसे फील्ड फ्रॉम 000 मस्ट बी स्मॉलर देन करंट लेवल नंबर ऑफ लेवल। तो ठीक है, एंटर कर देना है ऐसे केस में। यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, फिर भी एंटर कर देना है। जितने सारे आपको वार्निंग्स आएंगे, हर वार्निंग में आपको एंटर एंटर करना है। तो टोटल 75 एंट्रीज आपकी कॉपी हो गई और ये हो गई आपकी नई कंडीशन टाइप RVST01। स्टैंडर्ड है RVAA01, नई बना दी हमने RVST01, ठीक है। इसके अंदर और यहाँ पर डायलॉग स्ट्रक्चर। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूसेज और एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसके बाद ये तो हम अभी प्राइसिंग प्रोसीजर देखते हैं, इसके आगे अलग अलग सी प्रोसीजर आएंगी, तो वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली उसका यूसेज होता है। तो अगर आपका यूसेज में ए है तो ये आपकी प्राइसिंग प्रोसीजर हो गई, बी है तो आउटपुट प्रोसीजर हो गई, सी है तो अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर हो गई, डी अगर है तो मटेरियल डिटर्मिनेशन की प्रोसीजर, ई अगर है तो रिबेट की प्रोसीजर, एफ है तो इंडेक्स, जी है तो लिस्टिंग, एच फॉर बैच डिटर्मिनेशन। ये अलग 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 होती है। तो इसमें से हमें कौन सी देखनी है? तो इसमें देखनी है हमें प्राइसिंग की, आउटपुट की, अकाउंट डिटर्मिनेशन, मटेरियल डिटर्मिनेशन, लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन, और उसके बाद देखनी है फ्री गुड्स डिटर्मिनेशन। तो ये इतनी सारी हमें देखनी है। तो इसमें से सभी की सभी आपको काम में नहीं आएगी, जो इम्पोर्टेंट है उसमें प्राइसिंग की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद आउटपुट की, उसके बाद होती है एंड, और भी जो फ्री ऑफ चार्ज वगैरह अगर कोई कंपनी में वो प्रोसेस चलती है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो अभी आपको करना है कंट्रोल डेटा पे जाना है। एप्लीकेशन हमेशा वी ही रहेगा, सेल्स है तो सेल्स में वी ही रहेगा। अगर दूसरा मॉड्यूल है यानी MM मॉड्यूल है तो MM में कुछ अलग आएगा, के या पी कुछ आता है। V is for sales and distribution। ये परचेस के लिए अलग है, EF है परचेस ऑर्डर के लिए। ये सेलेक्ट एंड कंट्रोल डेटा पे डबल क्लिक करना है। तो ये फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जब भी कोई सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो कंडीशन में, तो ये फर्स्ट लाइन आपका ब्लैंक आता है, ये गलत है एक्चुअली, ये आना नहीं चाहिए। तो यहाँ से पहले जाके हमें ये काम करने की, ये लाइन डिलीट कर देना है। ये लाइन हो गया मेरा डिलीट, और ये हमेशा याद रखना है, ये वाला पार्ट आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछते ही है, और ये अगर आ गया तो मान लो आपका 50% इंटरव्यू क्रॉस हो गया, आप सिलेक्शन के इस पर ही हो। तो यहाँ पर प्राइसिंग प्रोसीजर जैसे ही आपको क्रिएट करना है, ये पहले स्टेप्स तो आपको बताना है कि जैसे अगर उसने पूछा है कि हाउ टू डिटरमाइन प्राइसिंग प्रोसीजर इन SAP SD, तो आपको ये अभी जो कर रहे हैं वो चीजें भी बतानी है, और नीचे जो हम करने वाले हैं अभी उसके बाद वो भी बताना है। बट अगर
कंडीशन टेक्निक, प्लीज डिफाइन कंडीशन टेक्निक इन एसएपीएसडी। तो वहां से आपको वहां पे बताना है, कंडीशन टेबल क्रिएट करना है, कंडीशन की फिर फील्ड कैटेलॉग बनाना है, टेबल क्रिएट करना है, एक्सेस सीक्वेंस बनानी है, कंडीशन टाइप क्रिएट करनी है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करना है हमें प्राइसिंग प्रोसीजर में जो अभी करने वाले। तो उसमें क्या होता है, प्राइसिंग प्रोसीजर में 16 फील्ड्स होती है, 16 फील्ड्स होती है। तो वो फील्ड्स आपको वन बाय वन वहां पे बतानी है, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये अलग से क्वेश्चन आता है कि प्लीज एक्सप्लेन द 16 फील्ड्स ऑफ प्राइसिंग प्रोसीजर। तो उसमें फर्स्ट होगी आपकी स्टेप। तो स्टेप किस लिए यूज होती है, F1 करोगे तो पता चलेगा। ये होता है स्टेप नंबर, नंबर दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ कंडीशन विद इन द प्रोसीजर, यानी आपकी प्रोसीजर के अंडर जो भी एक सीक्वेंस का नंबर होगा वो आपकी सीक्वेंस स्टेप डिटरमाइन करेगा। तो ये कौन से नंबर पे आपकी प्राइस, तो ये EK01 है यानी कॉस्ट है, तो ये 8 नंबर पे। मेरी PR00 है वो 11 नंबर पे। तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक प्राइस मेंटेन करनी है जो हमने क्रिएट की थी। कौन सी प्राइस मेंटेन करनी है, SD01 जो हमारी प्राइस है। मुझे PR00 नहीं यूज करनी है, वो स्टैंडर्ड है, मुझे स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैंने जो कस्टम बनाई वो। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे एंड इसे कर दिया सेव। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है मेरा काउंटर। तो काउंटर का मतलब क्या होता है, कंडीशन काउंटर एंड एक्सेस द कंडीशन विथ अ स्टेप इन प्राइसिंग प्रोसीजर। तो काउंटर यानी स्टेप होता है, तो ये स्टेप का काउंटर हो गया। तो ये स्टेप यानी मेरा नंबर हो गया, यानी 8 नंबर है, और 8 के अंडर मेरे कितने अलग अलग सब स्टेप है। तो 8 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर नहीं है, बट नीचे कहीं ना कहीं पे काउंटर होगा, जैसे यहाँ पर है। तो 110 है, 110 में 1, 110 में 2, 110 में 3, ये अलग अलग काउंटर से एक स्टेप के अंदर मल्टीपल आप काउंटर असाइन कर सकते हो। ठीक है। देन आ गया आपका कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप तो आपको पता ही है कि आप जो भी कंडीशन टाइप क्रिएट करोगे वो यहाँ पर असाइन कर दोगे। फिर आएगा उसका डिस्क्रिप्शन, देन आएगा फ्रॉम। तो फ्रॉम एंड टू में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। जैसे यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन टाइप में टू मेंटेन है तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और वो कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पर आपका पहले यहाँ पे टू होना चाहिए, वही टू यहाँ पर होना चाहिए। मतलब ये आपकी प्राइस है और ये प्राइस का कैलकुलेशन है। मतलब ये जहां जहां पर टू है ये सब टू को यहाँ पर जाके कैलकुलेट कर देगा। तो ग्रॉस वैल्यू आपका ये सभी को मिला के आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो ये टू का मतलब क्या होता है। टू यानी आइटम विथ प्राइसिंग, प्राइस के साथ जो आपका आइटम है या मटेरियल है उसकी वैल्यूज आएगी, और वो सभी की कैलकुलेशंस इसमें होगी। तो इसमें क्या होगी, नेट वैल्यू, ये सभी की कैलकुलेशन। और ये सब टोटल है, तो ये वन होता है फॉर सब टोटल। तो सब टोटल में क्या है, कैरी ओवर वैल्यू, KOMP, ये एक फील्ड है। यानी ये जो भी प्राइस आपको दिख रही है एक्चुअल प्राइस, तो ये सभी की वैल्यू यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू में वो लेके आएगा। देन टू में भी आप वैसे कर सकते हो। तो नीचे कहीं पे ऑप्शन होगा, ये फ्रॉम एंड टू होता है। फ्रॉम, तो कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन यूज किया है हमने। अगर आपको सिर्फ ये 13 नंबर का या फिर ये 11 नंबर का वैल्यू, तो 11 से स्टार्ट होगा आपका वैल्यू 11, और एंड कहाँ पे होगा 21। तो ये पूरा कैलकुलेशन अगर इसमें चाहिए तो ये डाल सकते हो, बट ऑलरेडी यहाँ पे ये सब टोटल और ये लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट ये फ्रॉम एंड टू का कैलकुलेशन होता है। देन मैन्युअल एंट्रीज के लिए मैन्युअल ओनली का ऑप्शन होगा। तो ये मैन्युअल ओनली सिर्फ टिक करके आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक /n/fee/06 SD01। तो यहाँ पर
ये मैनुअल एंट्रीज की प्रायोरिटी होना जरूरी है। यहाँ पर आपका डी अगर होगा ये, तो अगर ये डी होगा और यहाँ पर आप मैनुअल प्राइस की टिक भी लगा दोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आपकी टिक हो या ना हो, यहाँ पर आपकी डी अगर होना नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट, ये चेक करता है कि आपकी मैनुअल एंट्री होगी या नहीं होगी। देन सेकेंड है रिक्वायर्ड। तो आपकी अगर एंट्री रिक्वायर्ड है तो आप अगर वो मेंटेन नहीं करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपको एरर दे देगा कि आपकी जो एंट्री है वो रिक्वायर्ड है फिर भी आपने मेंटेन नहीं की है। तो यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड है, जैसे SD01 को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो जब भी मैं सेव करूंगा तो तब मुझे सिस्टम ये मैसेज देगा कि आपकी जो है SD01 प्राइस मैंडेटरी है, आप इसे पहले मेंटेन कीजिए, बाद में आगे आप जा सकते हैं। देन स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिकल आपकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, वही स्टैटिस्टिकल होती है। तो स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या है, the indicator costs the surcharge or discount to be set the document statistically without altering the values। यानी कुछ वैल्यू को चेंज नहीं करना है, वो सिर्फ दिखाने के लिए वो वैल्यू है, किसी को चेंज नहीं करना है, किसी में से प्लस या माइनस नहीं करना है। जैसे होती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, ये कौन सी है, हाँ, तो ये मिनिमम सेल्स ऑर्डर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो स्टेटिस्टिकल है। उसके बाद ये PI01 यानी इंटर कंपनी जब सेल होता है, यहाँ पर ये वैल्यू स्टैटिस्टिकल होती है। इस कैश डिस्काउंट आपकी स्टैटिस्टिकल होती है, क्योंकि ये बाकी का कैलकुलेशन को आपकी चेंज नहीं करती, इसीलिए ये स्टैटिस्टिकल होती है। एक VPRS की भी वैल्यू होती है, वो भी स्टैटिस्टिकल होती है। ये जो VPRS है, ये नीचे आपको ये जो दिख रही है सभी वैल्यू स्टैटिस्टिकल सी। देन प्रिंट। तो ये प्रिंट कब यूज होता है, आपको एक्चुअल प्रिंट देने के लिए यूज नहीं होता है, इसका एक अलग से मीनिंग होता है। प्रिंट यानी आप आईडॉक जब जनरेट करते हो उसके लिए ये यूज होता है। तो प्रिंट के अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, ये आप इतना सारा पूरा अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इट कंट्रोल्स ऑफ कंडीशन लाइन when printing documents such as order confirmation और invoice। तो invoice और order confirmation के प्रिंटिंग में आपको यूज करना है या नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड प्रिंटिंग का प्रोसेस यूज कर रहे हो तो ये काम करेगा। अगर आप कस्टम स्मार्ट फॉर्म बनाया, आपने कस्टम प्रोग्राम बनाया, तो ये आप मेंटेन करके भी कोई फायदा नहीं है, ये आपका काम नहीं करेगा। बट ये काम करेगा आपके POS में। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। जैसे आपने रिलायंस डीमार्ट में देखा होगा, वहां पर वो मटेरियल दिखता है, तो वहां पे प्राइस आपको, वहां पे 2-3 अलग अलग प्राइस दिखती है, कौन सी प्राइस लेनी है उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं। तो वहां पर वो प्रिंटिंग में कौन सा प्राइस आना चाहिए, कौन सी कंडीशन की वैल्यू आनी चाहिए, वो डिटरमाइन करते हैं वहां पर। तो इसके लिए ये कुछ कैलकुलेशंस या कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो ब्लैंक हो गया तो कंडीशन लाइन इज नॉट प्रिंटेड होता है। एक्स अगर हो गया तो आइटम लेवल पे प्रिंट होगा, और एस अगर होता है तो कंडीशन लाइन प्रिंटेड टू बी ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक हो जाएगा। ये these are the different options। देन होता है आपका सब टोटल। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है आपका सब टोटल, तो बी है। बी का मतलब क्या है, कैरी आउट ओवर KOMP, कि ये जो फील्ड है वो उसे बोलते हैं कॉस्ट। तो ये आपकी कॉस्ट की वैल्यू है। अगर आपका ए अगर होता है तो क्रेडिट प्राइस होती है, जो क्रेडिट मैनेजमेंट हम देखने वाले हैं, वो क्रेडिट मैनेजमेंट अगर आपको सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे लानी है तो वो केस में आपका ए होगा। तो यहाँ पर ए होता है। यहाँ पर डी ए यानी कैश डिस्काउंट है, यहाँ पर डी अगर देखोगे तो ये अलग से वैल्यू है। तो ये अलग अलग केस में आप अलग अलग यूज कर सकते हो। तो सब टोटल का मीनिंग क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। तो सब टोटल कंडीशन, इट कंट्रोल्स वेदर and in which field condition amount or subtotal, for example customer discount or cost of material are stored। यानी कहाँ कहाँ पे आपको सब टोटल करनी है, यानी टोटल करनी है पर्टिकुलर इसकी।
तो ये इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो इसमें इंटर कंपनी बिलिंग में ये आता है आपका सब टोटल, आपका जो मेन प्राइस होगा उसके बेसिस पे आपकी जो भी इंटर कंपनी की प्राइस होगी वो मेंटेन होगी। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, तो रिक्वायरमेंट में ये 22 है, तो इस केस में 22 का क्या होता है, इंटर कंपनी बिलिंग के लिए आपका ये रिक्वायरमेंट यूज हुआ है। यहाँ पर 2 यूज हुआ है, तो 2 का मतलब क्या होगा, आइटम विथ प्राइस, यानी प्राइस के साथ जो आइटम है उसका रिक्वायरमेंट है। देन 14 अगर है तो डिस्काउंट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का जो डिस्काउंट होगा ये 14 में आएगा, तो वो होता है कैश डिस्काउंट, वो टैक्स के पहले आता है। देन 10 है तो प्लांट इज सेट, यानी प्लांट के बेसिस पे ये रिक्वायरमेंट है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हो। देन कैलकुलेशन टाइप, तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो ये 48 कैलकुलेशन टाइप किस लिए यूज हुआ है वो चेक कर लेते हैं। 48 चेक फॉर डाउन पेमेंट, तो ये कंडीशन है आपकी डाउन पेमेंट की, तो ये डाउन पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन चेक करेगा, क्योंकि डाउन पेमेंट के केस में क्या होता है, पहले आपको कस्टमर का सेल्स ऑर्डर आता है, सेल्स ऑर्डर आने के बाद आप बोलते हो कि आपको इतना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 20%, 10%, और उसके बाद आपका ऑर्डर हम डिलीवर कर देंगे, और उसके बाद आपको बचा हुआ पेमेंट जब भी डिलीवरी मिलेगा उसके बाद कर देंगे। तो वो डाउन पेमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए ये स्पेशल कैलकुलेशन टाइप यूज होता है। और वो डाउन पेमेंट जाके आपके कस्टमर के जो भी रिकंसिलेशन अकाउंट में वहां पे जाके पोस्ट होता है, और जब भी आपका एक्चुअल पेमेंट होगा उसके बाद वो कैलकुलेशन सेट होके वो आपका रिकंसाइल हो जाएगा। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग आप कैलकुलेशन टाइप्स देख सकते हो। 2 जो होता है यहाँ पे 6 लगा हुआ है, तो 6 किस लिए, नेट प्राइस के लिए यूज किया हुआ है। 6 इज फॉर इनिशियल प्राइस, 15 इज फॉर मिनिमम प्राइस। तो हर एक का अलग अलग कोडिंग होता है, तो यहाँ पर सोर्स में जाके आप अगर चेक करोगे तो हर एक का कोडिंग आपको पता चल जाएगा। देन हमारा होता है अल्टरनेट बेस टाइप, अल्टरनेट कंडीशन बेस टाइप। तो ये अल्टरनेट बेस टाइप जो होता है आपका, तो ये यूज होता है स्पेसिफिक अल्टरनेटिव कंडीशन के लिए। कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूला अगर लगाना है, तो आप नॉर्मल जब डिस्काउंट देते हो वो केस में तो आपका डिस्काउंट लगेगा, बट अगर स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक कुछ अलग फॉर्मूला है, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट, जैसे 10,000 वैल्यू है तो आप 10% वॉल्यूम के बेसिस पे डिस्काउंट दोगे, सॉरी 20%, 20 रुपीज डिस्काउंट है, और उसका वॉल्यूम डिस्काउंट है आपका 10 रुपीज। अगर 500 क्वांटिटी है, 500 की वैल्यू है, तो उसके बेसिस पे 10 रुपीज डिस्काउंट आएगा और 20 रुपीज वॉल्यूम डिस्काउंट आएगा। तो ऐसे आप अलग कुछ कंपनी का आपके अलग फॉर्मूला यूज होता है, तो दैट फॉर्मूला यू कैन मेंशन हियर इन अल्टरनेटिव बेस कैलकुलेशन।
उसके बाद आएगा आपका अकाउंट की। तो अकाउंट की यूज होता है इंटीग्रेशन के लिए एसडी और एफआई का। जब हमारा अकाउंट डिटर्मिनेशन होगा उसके लिए, जीएल डिटर्मिनेशन के लिए आपका अकाउंट की यूज होता है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीएल अकाउंट्स वी कैन मेंटेन बेस्ड ऑन द अकाउंट की। तो जैसे प्राइस के लिए ईआरएल रहेगा, डिस्काउंट के लिए रहेगा ईआरएस, टैक्सेस के लिए कुछ अलग रहेगा ईआरएस। टैक्सेस के लिए क्या होता है, ये फ्रेट के लिए ईआरएफ। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, हर एक का अलग अलग है। तो आपकी कंपनी में जब जाओगे आप, जहां पर देखोगे वहां पर कस्टमाइज ही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कस्टमाइज ये अकाउंट की कीज बनी हुई होती है। देन लास्ट में एक्रूअल। तो एक्रूअल, जब आप एक्रूअल पोस्ट करोगे तो उसके लिए अलग से कंडीशन बनेगा। यानी नॉर्मल अकाउंट यानी नॉर्मल जीएल में तो पोस्टिंग होगा आपका। एक्रूअल का मतलब क्या होता है, आपने कुछ 100 रुपए का कुछ परचेस किया है, एक प्रोडक्ट, और उसमें कंडीशन कैसा होगा कि आपने अगर एक महीने में 1 लाख रुपए का कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस किया है पर्टिकुलर डेट के पहले, तो सिस्टम क्या करेगी, वो एक्रूअल आपका पोस्ट कर देगी। तो नॉर्मल प्राइस भी पोस्ट होगा और आपका एक्रूअल का अमाउंट भी पोस्ट होगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो स्कीम खत्म होने के बाद, वो एक्रूअल जमा हो जाएगा और वो पर्टिकुलर एक्रूअल के बेसिस पे वो जीएल में जो अमाउंट है वो आप वो कस्टमर को एज अ क्रेडिट नोट दे सकते हो, या फिर जब वो नेक्स्ट परचेस करेगा उसमें दे सकते हो। तो उसमें वो अलग की यूज होती है सेम कंडीशन टाइप के अगेंस्ट में। तो ये होती है आपकी 16 फील्ड्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वन बाय वन। ये टोटल 16 फील्ड्स है आपकी। हर एक फील्ड आपको बतानी है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हर एक फील्ड का एक्सप्लेनेशन आपको देना है किस लिए यूज होती है। ये लास्ट की जो 4 फील्ड्स हैं इसके ऊपर आपको पूछ सकते हैं कि इस पे कभी आपने काम किया है, तो आप बता सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप इसमें बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, उसमें आप डिटेल में नहीं बता सकते हो, फंबल हो रहे हो, तो आप सीधे बोल सकते हो कि हम हमारी कंपनी में उतना डिटेल में इस पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आप चांस दोगे तो वी विल वर्क ऑन दैट। अगर आपको उतना डिटेल में पता है ये पर्टिकुलर फील्ड के बारे में तो बता सकते हो, क्योंकि इसका ज्यादा यूज होता नहीं है। मतलब अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं, बट इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आता ही है ये पूरे 16 फील्ड्स के ऊपर। ये हो गए हमारे 16 फील्ड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन यानी हमारा सेल्स ऑर्डर में कैसे होता है वो पूरा डिटेल में देखने वाले हैं।